बार का जो सांसद होगा नवादा का बेटा होगा। लेकिन चंदन सिंह जैसे दिग्गज हैं, चंदन सिंह सूरजभान सिंह के भाई हैं, मुकाबला उनसे है। कैसे लगता नहीं मामला चुनौतीपूर्ण है? देखिए क्या है, अब तो समय बताएगा ना कि टिकटवा किसको मिलता है, कैसे मिलता है। सब जनता लोग सोफा पे रहेगा, हम लोग खड़े होकर समस्या सुनेंगे। चंदन सिंह जी भी चुनाव लड़ेंगे, गुंजन सिंह जी भी चुनाव लड़ेंगे, आपके पैसे के कई लोग पहले से इसमें हैं। भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं उनका जो आखिरी ठिकाना होगा, रिटायरमेंट प्लान होगा, वो पॉलिटिक्स ही है क्या? रिटायरमेंट नहीं कर सकते इसको, मतलब अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम लोग को इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। और नवादा लोकसभा की जो जनता है, भोली भाली जनता है, इसको हमेशा 30 वर्षों से लोग कोई भी जीत जा रहा है। ठीक है, बहुत आदरणीय लोग कुछ जीते भी हैं, काम भी कुछ किए। गिरिराजदा जीते तो अच्छा काम किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जब गहमागहमी शुरू हुई और देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार में गहमागहमी पहले शुरू हुई और देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार में गहमागहमी ज़्यादा है। तो जब गहमागहमी शुरू हुई तो कुछ सीटों की चर्चा ज़्यादातर हो रही है, कुछ सीटों पर मामला दिलचस्प लग रहा है। वैसे ही एक सीट है नवादा की लोकसभा सीट। देश के गृह मंत्री अमित शाह आते हैं और जो खबर सामने आती है कि उन्होंने कह दिया है, बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि नवादा की सीट बीजेपी लड़ेगी। और ये ऐलान बावजूद इसके कि नवादा की सीट लोक जनशक्ति पार्टी की सीट रही है और मौजूदा वक्त में अभी पशुपति पारस के खेमे में हैं। चंदन सिंह वहाँ से सांसद हैं। चंदन सिंह की एक पहचान यह भी कि वो कथित बाहुबली, तथा कथित बाहुबली जो कहा जाता है, सूरजभान सिंह उनके भाई हैं। तो नवादा की सीट को लेकर मामला दिलचस्प नज़र आ रहा था, लेकिन इसको और दिलचस्प बना दिया है भोजपुरी के एक सुपरस्टार ने। गुंजन सिंह न किसी परिचय के मोहताज हैं और उन्होंने जो दावा किया है और वो जिस तरह से दावेदारी पेश कर रहे हैं नवादा की सीट पर, ऐसा लग रहा है नवादा की सीट भी बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से कुछ जो हॉट सीट है वो हॉट सीट होगी और यहाँ भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। गुंजन सिंह जी हमारे साथ खुद हैं। गुंजन सिंह जी, अचानक ये तय किया कि नवादा की सीट लड़ेंगे या तैयारी पहले से चल रही थी? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से देखे वाला तमाम दर्शक के हम गुंजन सिंह पैर छू के प्रणाम करते हैं, गोड़ लगते हैं। नवादा तो मेरा घर है न है, और घर का बेटा का मांग चल रहा है अभी नवादा लोकसभा में। ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस बार का जो सांसद होगा नवादा का बेटा होगा। और हम लोग शुरू से ही मगध में जब कोई गायक नहीं था, पूरा मगही की बात कर रहे हैं, तब हम गाना स्टार्ट किए और ककोलत के झरना से गाना गा करके आज 500 से ऊपर गाना हिट मगही में दिए। सब जनता के आशीर्वाद से, श्रोता के आशीर्वाद से हुआ, उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हुआ। कोई हीरो नहीं था तो वो भी करके हमने दिखाया, कई फिल्में बनाया और अभी भी बना रहा हूँ। तो अब उनका एक सपना रह गया है कि हमारा नवादा का सांसद हो, क्योंकि 30 वर्षों से यह देखा जा रहा है, सब आप लोग भी देख रहे होंगे कि नवादा का क्षेत्रीय सांसद नहीं बना है। सब लोग बाहर से आ रहे हैं, उनका क्या दोष है, भेजा जा रहा है, क्या है नहीं है, सब आदरणीय हैं। लेकिन अब जब अपना घर का बात आ जाता है ना, जब किसी से भी नवादा लोकसभा में आप पूछिएगा जा कर के, तो सबसे पहले आदमी अपना घर देखता है, फिर बाहर देख पाएगा ना। तो घर पहले देख रहा है तो उसमें देखा जा रहा है कि नवादा का अपना सांसद अगर होता तो कुछ ज़्यादा विकास होता नवादा का। वाकई में घर का अगर सांसद होगा, कुछ अभी लिखवाने हैं, कोई बीमारे पड़ गया, केकरो बड़ा बीमारी हो गया, कुछ लिखवाना है, कहाँ जाएगा खोजे ले सांसद महोदय के? दिल्ली में मिली है ना, तो फिर उनका जहाँ घर रहेगा उधर ही नहीं रहेंगे भाई। नवादा कब आएंगे? जब कुछ काम रहेगा तब आएंगे। तो वही दिक्कत हो रहा है जनता जनार्दन को कि नवादा का सांसद होगा, अपना घरवा पे लोग पहुंच जाएगा तुरंत, भैया ये कमवा है, तुरंत होगा। और मुझसे लोग उम्मीद रखता है कि हम लोग को प्लस पॉइंट है हमारे पास कि मुझे जन जन जानता है, लोग, बच्चा बच्चा, बुजुर्ग, महिला, माई बहन, युवा, जो हमारे सब भाई लोग हैं जो इतना गाना सुनते हैं। ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि गुंजन सिंह कौन है।
सब लोग जानता है पूरे बिहार, यूपी, झारखंड। नहीं, आपकी साफगोई की तो तारीफ करनी पड़ेगी। आमतौर पर कोई डंके की चोट पर ऐसे नहीं कहता दूसरे पेशे से आने वाला व्यक्ति कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आपने बड़ा जल्दी ऐलान कर दिया कि नहीं, मैं नवादा की सीट से चुनाव लड़ूंगा। लेकिन चंदन सिंह जैसे दिग्गज हैं, चंदन सिंह सूरजभान सिंह के भाई हैं, मुकाबला उनसे है। कैसे लगता नहीं मामला चुनौतीपूर्ण है? देखिए क्या है, अब तो समय बताएगा ना कि टिकटवा किसको मिलता है, कैसे मिलता है, नहीं मिलता है। बाकी चंदन भाई हमारे मित्र हैं, बड़े भाई समान हैं, और सूरजभान दादा हैं, सब अपना परिवार है। अब गुंजन सिंह जी बताएं चाहे नहीं बताएं, लेकिन जानकारी तो हमारे पास यह भी है कि गुंजन सिंह जी चिराग पासवान के संपर्क में भी लगातार हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के संपर्क में हैं। मेरी हाँ। जानकारी सही है कि नहीं है? नहीं, सही बात है ये, और सबसे बातचीत चल रही है। अब समय बताएगा कि कैसे क्या होगा। क्या कुछ भी हो सकता है लास्ट होते होते। हाँ, क्योंकि चुनाव इस बार जब ऐलान हो गया है तो चुनाव होना ही चाहिए, और सब जनता ये चाह रही है नवादा लोकसभा की कि गुंजन सिंह आए, क्योंकि हम आएंगे तो फिर कोई किंतु परंतु रहेगा ही नहीं। और अगर टिकट मिला उधर से तो 4-5 लाख वोट से जीत होगा, इतिहास होगा इस आप जैसे लोग जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आप लोगों की जो सबसे दिक्कत होती है लोगों को ये कन्विंस कर पाना, क्योंकि आप जिस पेशे में हैं उसमें ही आपकी व्यस्तता इस तरह की है। फिर लोगों को ये कन्विंस करना होगा कि भाई देखिए, जब हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे तो आपको समय दे पाएंगे, क्योंकि ये कन्विंस कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी व्यस्तता बहुत है दूसरे पेशे में, जिस पेशे में आप पहले से। हाँ, तो हम बोल चुके हैं कि हम चुनाव जीतेंगे भी तो नवादा में ही रहेंगे। नवादा में मेरा ज़्यादा समय बीतेगा, ज़्यादा कि उधरे रहबे करेंगे, और जीत करके वहीं पे जनता का सेवा होगा, वहीं पे शूटिंग भी होगा। और जो लोग नवादा के लोग हैं या मगध के लोग कोई भी हैं जो काम करना चाहते हैं कि हमको गाना में काम करना है, फिल्म में काम करना, उन लोगों को काम भी देंगे और समस्या भी सुनेंगे। एकदम बढ़िया तरीके से होगा, योगी जी के स्टाइल में समस्या सुना जाएगा। सब जनता लोग सोफा पे रहेगा, हम लोग खड़े होकर समस्या सुनेंगे। अच्छा, बिहार में अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, एक युवा नेता हैं चिराग पासवान, लालू यादव, सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? और खासकर युवा नेता की बात करें तो तेजस्वी, चिराग या सम्राट चौधरी? सब अच्छे ही हैं, इसमें क्या कहा जाए, सब अपनी जगह पर अच्छे हैं। हाँ, सब अच्छे हैं। तो तैयारी आपकी चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? हाँ, तैयारी चल रही है और सबसे बातचीत चल रही है। अब देखिए, समय आने वाला ही है, अब 2-4-5 महीना में लगभग सब क्लियर ही हो जाएगा। और बाकी नवादा की बात है जहाँ तक, तो हम तो वहाँ का बेटा हैं, सेवक हैं। हम लोग सेवा करेंगे, क्योंकि हम अगर पैसा कमाना होगा तो ये लाइन से बड़ा कोई लाइन नहीं है। संगीत हो गया, क्रिकेट हो गया, ये सब बहुत बड़ा लाइन है, बहुत लोग पसंद करते हैं इसको। तो इससे उसमें जा रहे हैं सेवा के भाव से, क्योंकि नवादा को ज़्यादा उम्मीद कहाँ माने, कमल का फूल हाथ में होगा कि चिराग के हेलीकॉप्टर की सवारी करेंगे? अब देखिए, समय बताएगा क्या हाथ में आएगा। चिराग पासवान से मिले थे तो आप क्या कहा उन्होंने? अरे, चिराग भैया एक बहुत अच्छे युवा नेता हैं, और नेता भी हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। तो अच्छा लगता है उनका व्यवहार, जब हम लोग मिलते हैं तो एक बड़े भाई छोटे भाई का जो रिश्ता होता है वो दिखता है। और बिहार के लिए तो अच्छा कर ही रहे हैं, एक बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट भी चला रहे हैं संस्था, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, मैंने अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पवन सिंह जी भी चुनाव लड़ेंगे, गुंजन सिंह जी भी चुनाव लड़ेंगे, आपके पेशे के कई लोग पहले से इसमें हैं। भोजपुरी के जो सुपरस्टार हैं उनका जो आखिरी ठिकाना होगा, रिटायरमेंट प्लान होगा, वो पॉलिटिक्स ही है क्या? रिटायरमेंट नहीं कर सकते इसको, मतलब अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम लोग को इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। और नवादा लोकसभा की जो जनता है, भोली भाली जनता है, इसको हमेशा 30 वर्षों से लोग कोई भी जीत जा रहा है। ठीक है, बहुत आदरणीय लोग कुछ जीते भी हैं, काम भी कुछ किए, गिरिराजदा जीते तो अच्छा काम किए, चंदन जी हैं। अब देखिए, हमने सोचा था कि बिल्कुल पॉलिटिकल इंटरव्यू करेंगे, लेकिन गुंजन सिंह जैसे भोजपुरी के सुपरस्टार से बात हो और इंटरव्यू के अंत में कोई गाना ना हो, गुंजन सिंह गुनगुनाए नहीं, इंटरव्यू अधूरा रह जाएगा। आपका जो सबसे अच्छा गाना है, कई गाने हैं लोग सुनते हैं बहुत, इसीलिए तो बहुत प्यार करते हैं लोग आपको, लेकिन आपको जो लगता है अपने मन से कुछ गुनगुना दीजिए। एक नया गाना भी आया है,
गाना तो सब अपना, सब जनता जनार्दन सब उन्हीं के दिया हुआ भगवान स्वरूप है। सब लोग प्यार करते हैं। अभी मेरे गाने पे जो कमेंट्स आ रहे हैं आप देखे होंगे, तो करीब हर गाने पे हम देख रहे थे, रात में ही देख रहे थे, नेक्स्ट सांसद नवादा गुंजन सिंह, अब की नवादा सांसद गुंजन भैया। लोगों ने गले लगाना शुरू कर हाँ दिया। एकदम पूरा खुलेआम सब लिख रहा है, सबकी चाहत है हम आएंगे तो विकास की धारा बहाएंगे, नवादा को ऐसा बना देंगे ना कि बिहार में गिनती होगा कि नवादा लोकसभा को लोग कहेगा कि हाँ, जैसे यूपी को अभी लोग कह रहा है, तो यूपी एक राज्य है लेकिन जिला को ही अगर हम स्मार्ट बना दिए तो बहुत बड़ी बात है।